नमः शिवाय सभी को। सबसे पहले मेरे गुरु ओम स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है ओम स्वामी जी की एक बुक है सत्य कहूँ तो, उसके बारे में आप सभी को मैं उस बुक का जो है एक जनरल रिव्यू देना चाहती हूँ कि उस बुक से मैंने क्या सीखा। वैसे तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, एक ही बुक को अगर कोई 10 व्यक्ति पढ़ते हैं तो 10 लोग उस बुक से अलग अलग चीज़ें लेते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं, अलग अलग मॉरल्स निकालते हैं। तो हर एक बुक का, हर एक वाक्य का, हर एक शब्द के 10 अर्थ होते हैं। मैंने इस बुक से क्या सीखा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोई अगर आपसे किसी बुक का रिव्यू शेयर करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक आपको भी उसी तरीके के संदेश देगी, उसी तरीके का मॉरल देगी। कहने का अर्थ ये है कि ये बुक आपको भी पढ़नी चाहिए और आपको आपके लिए जो मैसेजेस है वो इस बुक से निकालने चाहिए। मैंने इस बुक से क्या सीखा कि सबसे पहले तो ये बुक स्वामी जी ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में लिखी है कि जब वो आध्यात्म में आए तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और वो आध्यात्म में कैसे आए। जब हम आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं, पहली बात तो आध्यात्म का रास्ता संसार के रास्तों से बिल्कुल भी सरल नहीं होता। जो लोग भी संसार से भागकर, संसार से परेशान होकर आध्यात्म में आते हैं, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है कि हम किसी चीज़ से बहुत निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें लगता है चलिए ठीक है, वैरागी हो जाते हैं, संसार छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं ताकि हमें सुकून मिलेगा। पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आध्यात्म का रास्ता बिल्कुल संसार के रास्तों से, या यूँ कहना चाहिए कि संसार से भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। स्वामी जी का कहना है जो संसार में ठीक से अच्छे से नहीं जी पाया वो आध्यात्म में भी ठीक से अच्छे से नहीं जी पाएगा। अगर आप वहाँ सफल नहीं हुए तो यहाँ भी सफल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको जिन परिस्थितियों में डाला गया है, पहले आप उन परिस्थितियों में अपने आप को सर्वाइव करवाइए, इसके बाद फिर आप आध्यात्म का रास्ता चुनिए। भाग कर अगर आप आध्यात्म में आते हैं तो आपको यहाँ पर भी ये निराशा ही हाथ लगेगी। तो बात करते हैं इस बुक में स्वामी जी ने क्या क्या वर्णन किया है, या वर्णन के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। और जब आप ये बुक पढ़ना शुरू करते हैं, यकीन मानिए आपको ऐसा लगता है कि ये बुक मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि वो बुक आपको इतना बांध कर रखती है। क्योंकि इस बुक का जो नाम है सत्य कहूँ तो, जब कोई व्यक्ति सच कहता है ना तो वो आपको इतना, आपके हार्ट को इतना टच करता है कि आपको ऐसा लगता है अब क्या होगा अब, क्योंकि सच में ही वो ताकत है कि वो आपको बांध कर रख सके। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी अच्छी बुक है। हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। इस बुक में स्वामी जी ने बताया कि जब वो अपने अच्छे काम कर रहे थे, मतलब अपने करियर में बहुत पीक पर थे, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ हासिल किया, अच्छा खासा उनका मनी वाइज धन दौलत पैसा नाम शौहरत सब कुछ उन्होंने कमाया अपने जीवन में। फिर उन्होंने दान कर दिया। दान भी उन्होंने एक ऐसे पर्सन को किया जो कोई उनकी फैमिली मेंबर नहीं था। वो चाहते तो अपना सब कुछ अपने किसी फैमिली मेंबर को देकर अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल ये बताने के लिए कि सन्यास का सही अर्थ क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम सब छोड़ कर आए, तो स्वामी जी का कहना है आपके पास छोड़ने के लिए था क्या पहले कि आपने छोड़ा? आपके पास ऐसा कौन सा बहुत बड़ा एम्पायर था? बुद्ध की तरह आप कहीं के राजा महाराजा थे, या स्वामी जी ने के पास जो संपत्ति थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड घर, ये सब कुछ उनके पास एक बहुत बड़े लेवल पे सब कुछ था, अच्छा खासा पैसा था, एक कंपनी के सीईओ थे। तो सब कुछ छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो जब आपके पास छोड़ने के लिए कुछ होगा तब आप उसको छोड़ेंगे। हम अपना कुछ थोड़ा बहुत जो होता है घर लाखों का वो ही नहीं छोड़ पाते, तो उसको छोड़कर जब आप संन्यास ग्रहण करते हैं वो सच्चा संन्यास होता है कि आपने कुछ त्यागा। तो उस त्याग की भी कोई कीमत होनी चाहिए, उसकी भी एक वर्थ होनी चाहिए कि हमने क्या त्यागा है। तो स्वामी जी ने यही बताने के लिए कि सच्चा संन्यास क्या होता है, उन्होंने पहले बहुत लग्जरी लाइफ, धन दौलत शौहरत हासिल की और फिर उसको त्याग कर उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना। और आध्यात्म के रास्ते पर भी उन्होंने जो पाना चाहते थे वो पाया। जिस पर्पज़ से वो आध्यात्म में आए थे उस पर्पज़ को भी उन्होंने हासिल किया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी आध्यात्म में बहुत गहरी जिज्ञासा है, आपका आध्यात्म में कोई लक्ष्य है, तो ही आपको आध्यात्म का रास्ता चुनना चाहिए। केवल अपनी समस्याओं से भागकर अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अगर आप आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आप बीच में पिसते रहेंगे।
कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। फिर आप ना सांसारिक रहते हैं ना आप आध्यात्मिक रहते हैं और बीच में पिसते रहते हैं। तो आप बीच का मार्ग चुनिए, मतलब कि आध्यात्म और संसार दोनों मैनेज कर पाएं वो मार्ग चुनिए। गीता में भी मध्य मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया गया है कि आप मध्य मार्ग चुनें, छोड़कर आध्यात्म में ना आए। छोड़कर आध्यात्म में आने के लिए भी बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं। जिन लोगों ने छोड़ा अपना घर, बुद्ध जैसे लोग, स्वामी जी जैसे लोग जिन्होंने छोड़ा, इसके बाद उन्होंने अपने अनुभव से ये वाली बात कही है कि इस तरीके से सब कुछ छोड़कर संन्यास के मार्ग पर आना सबके लिए सही नहीं होता है। एक तो ये चीज़ बताई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं बताते। जब भी आप किसी आश्रम में जाते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, सब छोड़ छाड़ के आप आ जाइए, आपको सुकून मिलेगा। लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं कहते। स्वामी जी कहते हैं अगर आपके परिवार की अनुमति है आपके साथ, वो उनको दुख देकर, उनको उनके खिलाफ जाकर अगर आप घर छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। आप पहले पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करिए, निभाइए, फिर आप सन्यासी में। आध्यात्म में तो आप आ सकते हैं, कुछ साधनाएं करनी है, कुछ मंत्र जाप करने, नित्य पूजा करनी है, वो तो करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सन्यासी होने का सवाल है, वहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागकर नहीं आना है। इसके बाद स्वामी जी ने बताया कि जब उनको गुरु प्राप्त हुए और जब वो उनके अपने गुरु के आश्रम में रह रहे थे, तब उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। तो आध्यात्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है ये आप उस बुक में पढ़कर जानेंगे। कुछ जगह तो स्वामी जी ने उस पीड़ा का इस तरीके से वर्णन किया है कि हमें भी सुनकर, पढ़कर बहुत अंदर से पीड़ा होती है। क्योंकि जब हम अपने गुरु से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अपने गुरु के प्रति हमें इतना लगाव होता है, तो उनके लिए ऐसी बात पढ़ना सुनना बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट देता है। तो एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा गूंजता रहता है, हमेशा। और उसके बाद मैं जब भी भोजन करने बैठती हूँ या कुछ खाती हूँ तो मुझे हमेशा धन्यवाद का भाव मन से निकलता है, जब से मैंने ये बात उनकी बुक में पढ़ी। एक जगह स्वामी जी ने लिखा है कि उन्हें अपने गुरु के यहाँ खाने पीने से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत समस्या थी खाने पीने की, कभी मिट्टी होती थी खाने में, कभी ढंग से खाना नहीं मिलता था। एक जगह तो लिखा है कि उन्होंने कई दिन बिस्किट और पानी ऐसे उन्होंने अपना कई सारा समय निकाला। फिर एक जगह स्वामी जी ने लिखा है कि जब उनके गुरु भोजन करते थे, उन्हीं के सामने बैठ के करते थे, और जब वो गरम गरम रोटी पे जब वो घी पड़ता था और खुशबू आती थी तो स्वामी जी का मन खाने के लिए बहुत करता था। फिर एक बार उनको किसी ने अपने पूजा पाठ के लिए बुलाया तो भोजन करवाया, तो आम दिया। तो एक आम खाने के बाद जब उन्होंने दूसरे आम के लिए पूछा तो स्वामी जी ने झट से अपना पात्र ऐसे कर दिया, और दूसरे आम के लिए वो बहुत अंदर से ललायित थे कि मुझे मिलना चाहिए और मैं खाऊं। तब उन्होंने इस चीज़ को जो लिखा है वो बहुत ही दिल को छू जाने वाला है। उन्होंने लिखा है कि इसीलिए हमें जब लगता है ना कि कोई जानवर है वो खाने के लिए इतना क्यों वो हो रहा है, इतना क्यों ललायित हो रहा है खाने के लिए, वो सब कुछ करने को तैयार, उसके लिए सब कुछ खाना ही है, तो उस समय उनको समझ आया कि जो भूख होती है ना वो इंसान का आत्मसम्मान, उसके अपने अंदर की गरिमा, उसकी महिमा, सब कुछ एक तरफ रख कर इंसान को सिर्फ खाना ही दिखाई देता है और वो उस समय सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। तो भोजन कितना इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हम आध्यात्म के रास्ते पर जाकर आप ऐसे भूखे प्यासे रहकर ऐसे कुछ करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है अगर आप आध्यात्म के मार्ग में भी चलना चाहते हैं तो भी। इसके बाद उन्होंने लिखा कि उनको किस तरीके से लोगों का, जिनसे उन्हें एक्सपेक्टेशन थी उनसे विपरीत व्यवहार मिला, जिनसे नहीं थी उनसे उन्हें पॉजिटिव व्यवहार मिला, जिनसे उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, उन लोगों ने उनको बहुत हेल्प की, बहुत मदद की आध्यात्म के रास्ते पर चलने में। और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बुक में बहुत वेल एक्सप्लेन की हैं। तो आई रिकमेंड कि आप सभी को ये बुक पढ़नी चाहिए, और सभी आप जब इस बुक को अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और ये जो बुक है तो मैं मेरी तरफ से, और अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है लेकिन आप पढ़ने के बाद ज़रूर स्वामी जी को धन्यवाद देंगे, तो मैं अभी से आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतनी ब्यूटीफुल बुक लिखने के लिए, जिनसे हमें एक बहुत अच्छा रास्ता मिलता है। हम स्पिरिचुअल रास्ते को समझ पाते हैं कि दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद अपना अनुभव लीजिए चलकर, या आप दूसरे के अनुभव से सीख लीजिए। तो ये बुक हमें स्वामी जी के अनुभव से सीखना बता रही है कि हम
अभी चले नहीं हैं उतने दुराह रास्तों पर, लेकिन स्वामी जी चले हैं, तो हम उनके जर्नी से सीखें कि आध्यात्मिक रास्ते पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम अभी से समझते हुए फिर हम डिसाइड करें कि क्या हमें आध्यात्मिक का रास्ता उस तरीके से चुनना है या हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चुनना है। तो हमें एक पूरा लाइफ पाथ मिलता है जिससे हम अपनी जर्नी को डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, और आप सभी स्वामी जी के चरणों में आप सभी की ओर से मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच, नमः शिवाय।